जॉय, जॉय उठो यार। ये तुम्हारे लास्ट टेस्ट का रिजल्ट है। अगर तुम ध्यान दोगे पढ़ाई पर और कम सोओगे तो शायद तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ठीक है बच्चों, याद रखना हमारे एग्जाम्स हैं मंडे को, गर्मियों की छुट्टी से पहले। जॉय, जाने से पहले मुझे तुमसे बात करनी है, बाकी सब जा सकते हैं। माफ करिएगा, मेरी आंख लग गई थी। फिर से ऐसा नहीं होगा। तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था। तुम पढ़ाई में पीछे होते जा रहे हो जॉय। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर, तुम्हारे होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, सब में तुम्हारे मार्क्स बदतर आ रहे हैं। ऐसा हुआ तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुमने ए हासिल नहीं किया फाइनल में तो तुम्हें समर स्कूल को ज्वाइन करना होगा फिर से। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? पहली बात तो ये कि मुझे ये क्लास पसंद ही नहीं है। बाकियों को तो पसंद है मेरी क्लास। वो सब बस दिखावा है। माफ कीजिएगा पर यही सच है। एक बात है जॉय, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई में बहुत शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हो। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि अगर तुम कोनों को काट दोगे तो सिर्फ गोले में ही अटके रहोगे। अगर ये आपकी दादी ने कहा है तो सच ही होगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जॉय। अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें ट्यूशन ज्वाइन करना होगा। मैं जिसका नाम लिख कर दे रही हूँ, इन्हीं के पास तुम्हें जाना है। ये तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अभी तुम्हें ये ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चिंता मत करिए मिसेस मिलिया, आपको परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी छुट्टियां तुम्हारे हाथों में हैं। क्या हुआ? मिसेस मिलिया का कहना है कि इस बार अगर मुझे ए ग्रेड नहीं मिला तो वो मुझे फेल कर देंगी। तो इसका मतलब है कि तुम आज रात किम के बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे? मुझे अकेला नहीं जाना है, लेकिन लगता है और कोई चारा भी नहीं है। मौली वहाँ आने वाली है और मुझे उससे बात भी करनी है। किसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ? मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ए ग्रेड लाना है। इन दोनों में फर्क है मेरे दोस्त। लेकिन तुम्हें बिना पढ़े ए कैसे मिलेगा? आसान है। मैंने मिसेस मिलिया के डेस्क पे आंसर की देखी है। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं अलजेब्रा में पास हो जाऊंगा और तुम्हें मौली से बात करने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें वो आंसर की मिलेगा कैसे? वो हमेशा अपने क्लासरूम में रहती है। हम आज रात यहाँ आने वाले हैं और फिर आंसर कीज चुरा लेंगे और फिर पार्टी में जाएंगे। ये बढ़िया है और हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि हम पार्टी में गए हैं और उन्हें बोल देंगे कि आज रात को एक दूसरे के घर पे रुकने वाले हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो क्या हम पार्टी में नहीं जा रहे? ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाई मुझे सबसे आखिर में पसंद आती है और शायद मेरी माँ के हाथ का खाना भी। ये दोनों चीजें मेरे लिए आखिर में आती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है, हम ये नहीं कर सकते। वैसे मेरी दादी ने कहा है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गिफ्ट। तुम्हारी दादी ऐसा कहती है? नहीं, वैसे मिसेस मिलिया ने बताया था कि ये बात उनकी दादी ने कही थी। ये सुनने में अच्छा है, हमें ट्राई करना चाहिए। यार प्लीज, अगर मैं फेल हो गया तो हम गर्मियों में नहीं खेल पाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? चलो भी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। ठीक है, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो मेरा बड़ा एहसान है तुम पर। यस। इसे पूरा करने के लिए तुमने कुछ प्लान बनाया है? मैं तुमसे एक कदम आगे रहता हूँ। हम सही वक्त पर आए हैं। जल्दी, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मिल गई। ठीक है, हम पार्टी में शामिल होने के बाद खुशी मनाएंगे। चलो ऐसे। चलो।
जैसा कि मैंने कहा था, बड़ा रिस्क बड़ा गिफ्ट। ये बहुत आसान था। शिट, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या हुआ? अब ये क्या है? ओह शिट। लगता है अब हम अंदर फंस गए हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या? तुम उस तरफ जाकर देखो और मैं कैफेटेरिया का डोर चेक करता हूँ। जल्दी ओके। करो। ये वाला भी बंद है। अब क्या करना है? मुझे सोचने दो। क्या मैं मदद के लिए फोन करना चाहिए? फिर सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। अगर हम इस खिड़की को तोड़े तो क्या होगा? फिर अलार्म बजने लगेगा और पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी। देखो, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं। मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। पता है, हम यहाँ फंस गए जब तक तुम जादुई तरीके से ताला तोड़ नहीं देते। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। हो सकता है मिसेस मीलिया ने अपने बॉबी पिन्स छोड़ दिए हों। मिल गया। मिल गया। घुमाओ उसे। कर रहा हूँ। थोड़ा जोर से घुमाओ। ये मुझसे नहीं हो रहा। जब टीवी पर देखा था तो बहुत आसान लग रहा था। हाँ, टीवी में सब कुछ सच होता है ना? तुम्हें क्या लगता है खाली सी मदर ऑफ ड्रैगन्स, ब्रेकर ऑफ चेन्स, वो सब रियल है क्या? बताओ मुझे। रुको जरा, मिल गया। हाँ? खुल जाओ। हटो, मुझे करने दो। हाँ, मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे नहीं हो रहा। हमने पार्टी मिस कर दी और मैं कभी मौली से बात नहीं कर पाऊंगा। और जब हम पकड़े जाएंगे हमें निकाल दिया जाएगा। और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। रुको, मेरे पास एक आइडिया नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ठीक है? कुछ मत बोलो। लेकिन मेरे पास एक है, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है, ये लो। तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ? मुझे लगा तुम ऊपर जाओगे। मैं? तुमने मुझे यहाँ फंसाया तो तुम जाओगे। और अगर मैं गुम हो गया तो? मैं ब्रेड क्रम्ब बाहर नहीं ला सकता, हैंजल और ग्रेटल की तरह। फायर हॉर्स, ये लो, इसे कमर पे बांध लो। ठीक है। ठीक है, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। मेरी मदद करो। कौन है बाहर? हेलो,
मिस्टर कॉर्नल, क्या आप अब भी काम कर रहे हो? मकड़ी। हो सकता है ये काम चूहों का हो। ओह, हाँ? क्या हुआ? मुझे बस मकड़ी ने खा ही लिया था, बच गया। ये सब क्या है? मुझे भूख लग रही थी। ओह, बस यही होना बाकी था। मिसेस मीलिया के सारे पेपर खराब हो गए। पता है, हम पहले से ही तुम्हारी वजह से फंस गए। ओह, सब खत्म हो गया। चलो टीचर्स लॉन्च चलते हैं। मुझे लगता है वहां पर हमें पेपर टावर्स मिल जाएंगे। ठीक है। खैर, हमने ऑफिशियली पार्टी मिस कर दी है और मेरे पास एक ही चांस था मौली से बात करने के लिए। सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रही होगी। पहले अभी हम ये सब ठीक कर ले। सुबह के 3 बजे हम स्कूल में फंसे हुए, ये ज्यादा बड़ी मुसीबत है। आज की रात मुश्किलों से भरी हुई थी। मुझे लगता है हमें हार माननी चाहिए और कॉल लगाना चाहिए हेल्प के लिए। नहीं 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 नहीं, हम अभी भी बाहर निकल सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी दादी कहती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने होता है। अब तुम मेरी लाइंस चुरा रहे हो। नहीं, मेरी दादी सच में ऐसा कहती थी मुझे। वो कहती थी, हे सैम मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं खो जाओ तो याद रखना कि निकलने का रास्ता तुम्हारे सामने ही होता है। ये रास्ता, ये रास्ता पूरा टाइम खुला था। मुझे लगा तुमने हर दरवाजा चेक किया। हाँ, हो सकता है कि मुझसे ये छूट गया। अगर तुमने एग्जाम में ए नहीं लाया तो मैं तुम्हें खुद वापस स्कूल में बंद कर दूंगा। और क्लासरूम में जो गड़बड़ तुम हुई उसे उसका साफ क्या? करो, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। रुको। ठीक है, आ जाओ। आखिरकार ये सब खत्म हुआ। आज के बाद अगर इस बिल्डिंग में मैंने 1 मिनट और बिताया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत हो गया। आखिरी दिन है आज या कभी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसे अंदर रख दो। नहीं नहीं नहीं, उसे मुंह में मत डालो। अच्छा, रुको 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 प्लीज। हे, ये किसने किया? मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। शुक्रिया। मुझे लगा कि तुम मुझे किम के बर्थडे पार्टी में मिलोगे। मुझे पता चला तुम आने वाले हो। हाँ, आने वाला था, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया था। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इस वीकेंड ग्रेजुएशन पार्टी रखने वाली हूँ। क्या तुम आओगे? सच में? हाँ, क्यों नहीं। तो हम क्लास के बाद मिलते हैं।
तो ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आखिरी दिन है स्कूल का, तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। मेरे पास तुम सबके रिजल्ट्स मौजूद है। फाइनली पिछले हफ्ते जो मैंने मेहनत की थी अब वो रंग लाएगी। तुम्हारी मेहनत? लगता नहीं तुमने कुछ पढ़ाई किया है। सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, तुम्हें भी वो आंसर्स मिले थे। पर नहीं, तुम्हें तो सब कुछ खुद ही करना था, है ना? लेकिन तुम्हें तो मिसेस मिलिया की दादी की बात माननी थी। अगर तुम कोनों को काट दोगे तो तुम एक गोले में ही अटके रहोगे। कैसी बेवकूफी वाली बात है। तो मुझे माफ करना बच्चों, ये मुझे तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैंने एक नई आंसर की बनाई है। रुकिए, क्या क्या आपने अभी कहा कि आपने पूरी आंसर की नहीं बनाई है? हाँ, पिछले हफ्ते बहुत सारे चूहे हमारी स्कूल में घुस गए थे और जब मैं मंडे मॉर्निंग आई तो मेरे टेबल पर सारे पेपर्स कुतरे हुए थे। इसके अलावा सारा खाना और पानी भी वहाँ पर बिखरा हुआ था। तो इसका मतलब? समर स्कूल, मिस्टर बेनीडेटी, मैं वहाँ पर तुम्हें मंडे मॉर्निंग सुबह मिलूंगी अगले 8 हफ्तों के लिए।